आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में उत्साह के साथ आज मनाया जाएगा जनजातीय गौरव दिवस। जबलपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। बिहार में एनडीए की प्रचंड विजय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताई सुशासन, विकास, सामाजिक न्याय और लोक कल्याण की जीत। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा बच्चों में स्वदेशी के लिए आग्रह के संस्कार देना जरूरी। और कोलकाता क्रिकेट टेस्ट मैच का आज दूसरा दिन। कल 159 रन पर सिमट गई थी दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के दौरे पर रहेंगे। वे वहां नर्मदा जिले के डेडियापाड़ा में जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। ये समारोह महान आदिवासी नेता और स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर हो रहा है। इस अवसर पर श्री मोदी 9,700 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। इन परियोजनाओं से जनजातीय समुदायों का उत्थान और ग्रामीण तथा दूर दराज के इलाकों में बुनियादी ढांचे में सुधार होगा। इधर प्रदेश में भी आज जनजातीय गौरव दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। श्री मोदी गुजरात से ही जबलपुर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह को संबोधित करेंगे। यहां जिलों से निकलने वाली जनजातीय गौरव रथ यात्राओं का समागम होगा। बड़ी संख्या में जनजातीय समुदायों के सदस्य पारंपरिक वेशभूषा और पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ एकत्र होंगे। बैतूल हरदा संसदीय क्षेत्र से सांसद और केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री दुर्गा दास उइके ने इसे उत्सव से बढ़कर राष्ट्रव्यापी अभियान बताया। देश 15 नवंबर 2024 से 15 नवंबर 2025 तक भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती को जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में मना रहा है। यह केवल एक उत्सव नहीं बल्कि एक राष्ट्रव्यापी अभियान है जिसमें हमारे जनजातीय नायकों, उनकी परंपराओं, संस्कृति और बलिदान को देश भर में सम्मान पूर्वक प्रस्तुत किया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा इस पूरे वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों में जनजातीय गौरव सप्ताह, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर प्रदर्शनियां, सांस्कृतिक यात्राएं, लोक उत्सव और युवा संवाद जैसे कार्यक्रम पूरे देश भर में आयोजित किए जा रहे हैं। इस प्रदेश के सभी जिलों में जनजातीय गौरव दिवस उत्साह के साथ मनाया जाएगा। केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान रायसेन जिले के नारायणपुर में जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। खंडवा से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिला स्तरीय कार्यक्रम पंधाना के सांदीपनी विद्यालय में आयोजित होगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल बड़वानी जिले के पानसेमल के ग्राम मोरतलाई में आयोजित जनजातीय गौरव समारोह में शामिल हुए। यहां उन्होंने समुदाय के पुजारों को जनजातीय संस्कृति को बढ़ावा देने में उनके योगदान के लिए 10-10 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की। आगर मालवा में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती गरिमामय रूप से मनाई जाएगी। धार में जिला स्तरीय आयोजन में केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर और जिले के प्रभारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय शामिल होंगे। इंदौर जिले में जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय कार्यक्रम महू के पाताल पानी में आयोजित किया गया है। वहीं डिंडौरी, श्योपुर, नर्मदापुरम में भी विभिन्न आयोजन होंगे। सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने बिहार विधानसभा चुनाव में 202 सीट जीतकर प्रचंड बहुमत हासिल कर लिया है। निर्वाचन आयोग ने कल रात सभी 243 सीटों के नतीजे घोषित कर दिए। भाजपा 89 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। उसके सहयोगी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले जनता दल यूनाइटेड ने 85 सीटें जीती। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 19 सीट मिली। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के नेतृत्व वाले हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने 5 सीट जीती, जबकि उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने 4 सीट हासिल की। राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व वाले महागठबंधन को केवल 35 सीट ही मिली। राष्ट्रीय जनता दल को 25 सीट जबकि कांग्रेस को 6 सीट मिली। एआईएमआईएम ने 5 सीट जीती, जबकि बहुजन समाज पार्टी ने 1 सीट जीती। प्रशांत किशोर के जन सुराज पार्टी बिहार चुनाव में कोई भी सीट हासिल करने में विफल रही। वरिष्ठ भाजपा नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में मिली जीत विकास की राजनीति के लिए एक जनादेश है। उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों ने भाई भतीजावाद की राजनीति का बहिष्कार किया है। नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये बिहार की उन महिलाओं की जीत है जिन्हें राजद के जंगल राज का प्रकोप झेलना पड़ा। आज की इस जीत ने
एक नया सकारात्मक MY माय फॉर्मूला दिया है और ये है महिला और यूथ। आज बिहार देश के उन राज्यों में है जहां सबसे ज्यादा युवाओं की संख्या है और इसमें हर धर्म हर जाति के युवा है। उन्होंने रिकॉर्ड संख्या में मतदान करके लोकतंत्र और चुनाव आयोग में विश्वास जताने के लिए लोगों को बधाई दी। उन्होंने इसे लोकतंत्र की जीत बताया जिससे देश की चुनावी प्रक्रिया में विश्वास और मजबूत हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार में शायद ही कोई चुनाव बिना पुनर्मतदान के होता था, लेकिन इस बार मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि हमें स्वयं स्वदेशी का उपयोग करने के साथ ही दूसरों को भी स्वदेशी के लिए प्रेरित करना होगा। उन्होंने कहा कि बच्चों में स्वदेशी के लिए आग्रह के संस्कार देने होंगे। श्री पटेल कल भोपाल में आयोजित स्वदेशी मेले को संबोधित कर रहे थे। यहां उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लिए सबके विश्वास के साथ प्रयासों से स्वदेशी के लिए आगे आना होगा। आकाशवाणी भोपाल द्वारा आकाशवाणी संगीत सम्मेलन का आयोजन आज भोपाल में किया जा रहा है। ये आयोजन शाम 6:30 बजे टीटी नगर स्थित समन्वय भवन में किया जाएगा। समारोह में नई दिल्ली के वायलिन वादन पंडित संतोष नाहर और जम्मू की गजल गायन डॉक्टर दीपाली वातल अपनी प्रस्तुति देंगी। इसमें सभी के लिए प्रवेश निःशुल्क होगा। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारत आज अपनी पहली पारी को आगे बढ़ाएगा। कल पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 1 विकेट पर 37 रन बना लिए थे। राहुल 13 और वाशिंगटन सुंदर 6 रन बनाकर क्रीज पर थे। इससे पहले बल्लेबाजी करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की पूरी टीम अपनी पहली पारी में 159 रन पर ही आउट हो गई। भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया। जसप्रीत बुमराह ने 5 विकेट जबकि मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव ने 2-2 विकेट लिए। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से कल रात हॉकी इंडिया के अधिकारियों ने मुलाकात कर हॉकी स्पर्धा की ट्रॉफी और प्रतीक चिन्ह भेंट किया। बैतूल जिला निर्वाचन अधिकारी अक्षत जैन ने जिले में निर्वाचक नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 के सुचारू संचालन को ध्यान में रखते हुए निर्देश जारी किए हैं। भारत निर्वाचन आयोग के सचिव विनोद कुमार ने इंदौर जिले की मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 के कार्यों की समीक्षा की। शिवपुरी में स्थानीय उत्पादों के प्रचार प्रसार और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने के उद्देश्य से स्वदेशी मेला आकांक्षा हाट का आयोजन आज से 17 नवंबर तक गांधी पार्क में किया जा रहा है। सतना कलेक्टर ने जिले में शीत ऋतु के प्रभाव से तापमान में गिरावट होने के कारण जिले में नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के सभी स्कूलों के समय में परिवर्तन करते हुए सुबह 9 बजे कर दिया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।